गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लाइकेन। लाइकेन से पहले आपको मैं बता दूं कि आपका जो सवाल का लगभग पार्ट आपका समाप्त हो चुका है। उसके अंदर एक दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बचे हैं, वो आपको करवाएंगे। सवाल के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, लगभग मोस्टली ये क्वेश्चन बन ही जाता है कि सवालों का आर्थिक महत्व बताइए। लगभग ये क्वेश्चन आता है। एक तो 3-4% में है, वो मैं आपको बता रहा हूँ जो काफी इम्पोर्टेंट है। एक तो है सवालों का आर्थिक महत्व। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि सवालों के आर्थिक महत्व बताइए। और बड़ा नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है सवालों में जनन की विधियों को समझाइए। और मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है कि लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। लैंगिक जनन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये 3 प्रकार का होता है, आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ओगेमस। मतलब समयुग्मकी जनन, असमयुग्मकी जनन और विषमयुग्मकी जनन। कौन सा? समयुग्मकी जनन, असमयुग्मकी जनन, विषम युग्मकी जनन। 3 प्रकार का जनन होता है सवालों में। लगभग काफी बार पूछा भी जा चुका है कि सवालों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, किन विधियों के द्वारा होता है। तो समयुग्मकी जनन, असमयुग्मकी जनन और विषमयुग्मकी जनन, ये 3 प्रकार से होता है। तो 2 क्वेश्चन तो ये बन गए आपके। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सवालों की विशेषता के बारे में बताइए। तीसरा क्वेश्चन। सवालों की विशेषता के बारे में ये तीसरा क्वेश्चन बनता है। तो ये मोस्टली ये तीसरा क्वेश्चन भी आ जाता है सवालों में। ये जो 3 क्वेश्चन है, सवालों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सवालों का जनन, जो समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी, और सवालों की विशेषता, ये 3 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन तो लगभग पढ़ ही जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका बन गया सवालों की विशेषता के बारे में। अब मोस्टली एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि रोलिंग एल्गी किसे कहा जाता है। तो रोलिंग एल्गी किसे कहा जाता है, लुढ़कते शैवाल किसे कहा जाता है, लुढ़कते शैवाल किसे कहा जाता है, रोलिंग एल्गी वोल्वोक्स को। वोल्वोक्स को कहा जाता है।
लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। एक एक और आता है क्वेश्चन, लगभग आ जाता है कि आई स्पॉट किसे कहते हैं। आई स्पॉट किसे कहते हैं? तो आई स्पॉट क्या होता है बच्चों की, जो सेवाल होती है, सेवाल के अंदर जो हरित लवक पाया जाता है, जहां पर क्रोमेटोफोर पाया जाता है, वहां पर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, नारंगी रंग की एक संरचना पाई जाती है, और उसे बोलते हैं आई स्पॉट। यह प्रकाश स्वेदी अंग होता है। क्या होता है? यह एक प्रकाश स्वेदी अंग होता है। और इसके कारण क्या होता है कि शैवाल जब यदि अधिक तेज धूप के अंदर होता है, तो उसे यह सूचित करता है कि वह तेज धूप के अंदर है, और वो गति करके दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो यह एक क्या होता है? प्रकाश स्वेदी अंग होता है। आई स्पॉट क्या होता है? प्रकाश स्वेदी अंग। आई स्पॉट के बारे में पूछा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लगभग पाइरिनोइड के बारे में। किसके बारे में बच्चों? पाइरिनोइड। पाइरिनोइड के बारे में पूछा जाता है। यह कहां पर पाया जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। एक प्रोटीन की संरचना होती है, और इसके चारों ओर किसकी झिल्ली होती है? स्टार्च की एक झिल्ली पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है? स्टार्च के रूप में खाद्य संचित भी रहता है। स्टार्च के रूप में क्या होता है? खाद्य संचित रहता है। इस प्रकार के अंदर होता है। तो इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है, जिसे पाइरिनोइड बोला जाता है। यहाँ पर एक आइसपोट होता है। फिर पूछ लिया जाता है कि फ्लैजिला का क्या महत्व होता है। कई बार पूछा भी जाता है कि फ्लैजिला का क्या महत्व होता है। तो फ्लैजिला का क्या महत्व होगा? फ्लैजिला का महत्व होगा बच्चों कि यह एक क्या होता है? गति प्रदान करने का कार्य करता है। फ्लैजिला हमेशा क्या करेगा? शैवालों को गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं पाइरिनोइड के बारे में, आइसपोट के बारे में, या लुढ़कते शैवाल किसे कहते हैं, और शैवालों के अंदर शैवालों की विशेषता के बारे में। शैवालों की क्या क्या विशेषता होती है? शैवालों की विशेषता होगी कि इसके अंदर क्या पाया जाता है। शैवाल क्या होती है? एक कोशिकीय भी होती है, बहुकोशिकीय भी होती है। शैवालें अपने को क्या करती है? वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने वाली पादप है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? शैवालों से प्राप्त होता है, क्योंकि धरती के ऊपर 75% जल होता है, समुद्री जल है। शेष 25% क्या है? भू क्षेत्र है, जिसके ऊपर जमीन है, जहां पर जीव जंतु रहते हैं। तो ये शैवालें समुद्र के अंदर और जमीन के अंदर, तीन दोनों जगह पर पाई जाती है। शैवालों से क्या होता है कि ये प्राथमिक उपभोक्ता होती है। इससे क्या होता है? छोटी छोटी मछलियों को भोजन प्राप्त होता है, और इसी से फूड चेन स्टार्ट होती है। जब छोटी मछली शैवालों को खाएगी, फिर बड़ी मछली उन छोटी मछलियों को खाएगी, फिर उन मछलियों को और बड़ी मछलियां खाएगी। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? शैवालें होती है। यदि शैवालें खत्म हो जाएगी, तो जल के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार की इसकी विशेषता होती है। शैवालों के अंदर क्या होता है? शैवालों के अंदर स्वयं की क्या होते हैं? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। दूसरा क्वेश्चन, शैवालों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। इसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। शैवालों के जनन की विधियां। लैंगिक जनन की तो मैंने बताई, 3 प्रकार की होती है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। लेकिन
इसमें कायिक जनन के द्वारा भी होता है, जैसे खंडन विधि के द्वारा। अलैंगिक जनन के द्वारा भी होता है, जैसे चल बीजाणु के द्वारा, जूस्पोर के द्वारा, एप्लेनोस्पोर के द्वारा, पाल्मेला स्टेज के द्वारा, सुप्त बीजाणु के द्वारा, हिप्नोस्पोर के द्वारा। काफी प्रकार की इसमें अलैंगिक जनन भी विधियां पाई जाती है। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन बनते हैं। अब अपना आता है लाइकेन। अपने टॉपिक पे आते हैं लाइकेन। लाइकेन को क्या कहते हैं बच्चों? सेवाक भी कहते हैं और सेक भी कहते हैं। सेवाक भी कहते हैं और सेक भी कहते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेवाक जब आ जाता है तो बच्चे सेवाल समझ लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप गौर करना कि सेवाल अलग होते हैं, सेवाक अलग होते हैं। सेवाक का मतलब लाइकेन। तो लाइकेन को जो सबसे पहले जो नाम दिया था, 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके कि लाइकेन को किसने नाम दिया, तो किसने दिया था? लाइकेन को थियोफ्रस्टस ने नाम दिया था। लाइकेन को किसने नाम दिया था? थियोफ्रस्टस ने नाम दिया था। अब लाइकेन होता क्या है? लाइकेन होता क्या है बच्चों? लाइकेन क्या होता है कि 2 घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो शैवाल और एक कवक। शैवाल और कवक इस प्रकार आपस में मिल के रहते हैं कि उसमें ये पता करना भी मुश्किल हो जाता है कि इसमें से शैवाल कौन सी है और कवक कौन सी है। तो कवक और शैवाल दोनों मिलके एक नए पादप का निर्माण करते हैं, और वही पादप क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। तो शैवाल और कवक मिलके ही किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का। तो लाइकेन का कौन निर्माण करेगा? शैवाल और कवक मिलके किसका निर्माण करेंगे? लाइकेन का निर्माण करेंगे। अब इसमें से शैवाल भाग होता है। अब शैवाल भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? फाइकोबायोन्ट। शैवाल भाग को क्या कहते हैं? फाइकोबायोन्ट। और कवक भाग को माइकोबायोन्ट। शैवाल भाग को बोलेंगे फाइकोबायोन्ट और कवक भाग को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। और इसे सेवलांस भाग भी कहते हैं। सेवलांस भाग भी कहते हैं, इसको कवकांस भाग भी कहते हैं। कवकांस भाग भी कहते हैं। ये दोनों क्या होती है? आपस में मिलके रहती है। इससे दोनों को फायदा होता है। शैवाल को तो ये फायदा होता है कि उसको रहने के लिए जगह मिल जाती है। जिस प्रकार कवक की वृद्धि होती है उसके ऊपर शैवाल बढ़ती रहती है। तो शैवालों को तो इससे क्या मिल गया? जगह मिल जाती है रहने के लिए। और कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त होता है, क्योंकि कवक होती है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती। कवक क्या होती है? फंगी होती है, फंगस होती है। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती। वो मर्तोपजीवी के ऊपर रहती है, मर्तोपजीवी होती है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। और कवक होती है ये अपना भोजन स्वयं बनाती है, क्योंकि कवक के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कवक शैवाल क्या करेगी? CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, CO2 प्लस H2O से क्या बनाएगी?
ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो शैवाल होती है वो अपना भोजन खुद बनाती है, क्यों? क्लोरोफिल पाया जाता है। और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से CO2 प्लस H2O से क्या बनाएगी? अपना भोजन स्वयं बनाएगी, जिससे जल का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण। लेकिन यह क्रिया क्या है कि कवक भाग नहीं कर पाता है। कवक भाग यह कार्य नहीं कर पाता है और यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि शैवाल और कवक दोनों मिलके रहते हैं। दोनों के मिलने से क्या होता है कि शैवाल तो अपना भोजन बनाती है और वो भोजन क्या होती है, कवक के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कवक की वृद्धि होती रहती है। और वृद्धि होती है तो शैवालों को क्या है कि वहां पर रहने के लिए स्थान भी मिल जाता है। और अब आते हैं, अब शैवाल होते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये लाइकेन का मुख्य कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। नाइट्रोजन फिक्सीकरण का कार्य क्या होता है? लाइकेन का होता है। अब एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि किस लाइकेन को वृद्ध की दाढ़ी कहा जाता है? किस लाइकेन को वृद्ध की दाढ़ी कहा जाता है? वृद्ध की दाढ़ी किसे कहा जाता है? एक लाइकेन होता है, उस लाइकेन का नाम होता है उसनिया। एक लाइकेन होता है, उस लाइकेन का नाम होता है उसनिया। उसनिया नामक लाइकेन को क्या कहा जाता है? वर्द की दाढ़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पादपों की तनों के ऊपर लगा रहता है। एक बुजुर्ग आदमी हो जाता है, उसकी दाढ़ी होती है ना, वो सफेद हो जाती है, नीचे तक आती है। उस प्रकार ये भी है ना, एक तनों के ऊपर क्या होती है? उसनिया नाम की एक लाइकेन लगी रहती है। और इसे क्या कहता है, कहा जाता है? वर्द की दाढ़ी कहा जाता है। इससे क्या होता है? जंगलों में आग भी फैल जाती है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि जंगलों के अंदर आग लगने का मुख्य कार्य क्या है? ये उसनिया नामक लाइकेन है, ये क्या होती है? आग को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो कहीं पर पत्थरों के रगड़ने से कोई यदि चिंगारी भी उत्पन्न होती है तो उस चिंगारी से क्या होता है कि ये उसनिया नामक लाइकेन क्या होती है? आग को पकड़ लेती है, जिससे क्या होता है? जंगल में आग भी लग जाती है। तो यह इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो उसनिया को क्या कहा जाता है? ये वर्द की दाढ़ी तो कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये एक नेगेटिव फैक्टर भी है कि ये जंगलों में आग लगाने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसनिया क्या है? जंगल में आग के लिए जिम्मेदार लाइकेन होती है। अब लाइकेन होती कितने प्रकार की है ये? तो लाइकेन पहले तो अपने चर्चा करते हैं प्राप्ति स्थान। इसको ये मिलती कहाँ पर है? तो लाइकेन मुख्य रूप से मिलेगी पहाड़ी क्षेत्रों पर पाई जाती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ज्यादा पाई जाती है, ठंडे इलाकों पर भी पाई जाती है। और मुख्य रूप से लाइकेन वहीं मिलेगी जहां पर प्रदूषण रहित वातावरण होता है, जहां पर प्रदूषण नहीं होता है, जहां पर पोल्यूशन नहीं होता है, वहीं पर क्या होती है? लाइकेन मुख्य रूप से पाई जाती है। और ज्यादातर पहाड़ों के ऊपर क्या होता है? ये नहीं पाई जाती है। पहाड़ों के ऊपर क्या होता है? पोल्यूशन नहीं होता है, तो यहाँ पे ये मिलती है। अब मुख्य रूप से शैवालें कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है परपट्टीमय, एक होती है पर्णिल और एक होती है छुपी। 3 प्रकार की शैवाल होती है। अब परपट्टीमय होता है, उसका शरीर भी क्या होता है? चपटा होता है। और एक एग्जाम्पल है लेसीडिया। दूसरी एक शैवाल होती है पर्णिल, ये भी पत्ती के समान चपटी होती है, जैसे पारमेलिया। एक छुपिल होती है, ये शाखित झाड़ीनुमा और जटिल बेलनाकार होती है, जैसे कि उसनिया। 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी प्रकार की होगी? परपट्टीमय, पर्णिल और छुपिल, ये 3 प्रकार की सेवा लाइकेन होती है। इस लाइकेन के बारे में अपने कल चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार की होती है
फिर इसका डायग्राम किस प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी होगी, परपटिमय, पर्निल और छुपिल, ये 3 प्रकार की होगी। इन तीनों के बारे में आपने कल डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों।